वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए, अर्थमेटिक के पार्टनरशिप में आपका स्वागत है और इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, समझिए और कॉपी में नोट डाउन करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको एक भी क्वेश्चन साझेदारी का आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए मिलते हैं इस चैप्टर में। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। और आइए इधर उधर की बात न करते हुए स्टार्ट करता हूं पार्टनरशिप। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है। काफी मेहनत, संसाधन की कमी है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह 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 नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द मेरे पास हो जाए। आप आइए, पार्टनरशिप से जो बातें होती हैं कुछ बातें मैं बता देता हूं। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। तो साझेदारी कहां होगी? कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति में तो साझेदारी नहीं होगी ना, कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। और मोर देन टू, कभी कभी पार्टनरशिप 50 लोगों का भी होता है, कभी कभी पार्टनरशिप 1000 लोगों का भी होता है, कभी कभी पार्टनरशिप 10 लोगों का भी होता है। तो एक से अधिक होनी चाहिए पार्टनरशिप के लिए, एक से अधिक होनी चाहिए, तभी पार्टनरशिप होगा, अदरवाइज साझेदारी नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इधर उधर की बात करने से पहले मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले साझेदारी से पहले कुछ रेशियो का भी इसमें कंसेप्ट है। अगर आपको प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। अगर आपको पूंजी बांटना है तो पूंजी का रेशियो चाहिए। टाइम बांटना है तो टाइम का रेशियो चाहिए। मतलब अगर मैं एक ही शब्द में आपसे कहूं कि किसी भी चीज की अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो उसका रेशियो चाहिए। किसी भी चीज की अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो उसका रेशियो चाहिए। बिना रेशियो निकाले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। किसी भी रूप में अगर उसको आप बांटना चाहें तो आप नहीं बांट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं आपको, किसी भी चीज का बंटवारा हो क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो भाई किसका रेशियो? डब्बा बांटना है तो डब्बा का रेशियो। भाई में बंटवारा करना है जमीन का तो जमीन का रेशियो। पूंजी बांटना है तो पूंजी का रेशियो। बस एक शब्द में समझ लीजिए, जो चीज बांटना है उसका रेशियो चाहिए और कितना बांटना है वो डाटा आपके पास होना चाहिए। आइए अब मैं शुरू करता हूं। साझेदारी का जो बेसिक चीज था वो मैंने आपको बता दिया। बड़ी बारीकी से हमारी टीम ने इस पर मेहनत किया है। सबसे पहले मैं उसे सहृदय धन्यवाद देता हूं। उनके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं, जो बड़ी तत्परता से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मुझे हेल्प करते हैं। मैं उनके सफल में जीवन की कामना करता हूं। तो आइए, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहां पे स्टार लगा हुआ है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? यहां पर सबसे पहले एक और चीज मैं बता देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी भी YouTube में मुझे सर्च करना हो तो आप ऐसे सर्च करेंगे, मैथ्स बाय अविनाश सर, मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी, ये जरूर लिखेंगे। मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी लिखेंगे तो टॉप में कोई नहीं, मैं ही मिलूंगा आपको। मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी। मैं आपको एडवांस मैथ्स का भी सीरीज आप तक पहुंचा रहा हूं और अर्थमेटिक का भी पहुंचा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, दो से अधिक जितना भी हो। हम 3 लेकर चले हैं। यहां पर सी का मतलब है पूंजी। यहां पर सी का मतलब है, हिंदी वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूं, पूंजी यानी कैपिटल। टी का मतलब यहां पर समय है और पी का मतलब यहां पर लाभ है यानी प्रॉफिट। सी का मतलब पूंजी लिख लीजिएगा, नहीं होता है तो। सी का मतलब पूंजी, टी का मतलब समय और पी का मतलब प्रॉफिट यानी लाभ। आप सिर्फ एक टर्म को आप समझिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 15 सेकंड से कम में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कैपिटल है। आप क्या देख रहे हैं? ए ने 200 रुपया लगाया, बी ने 200 और सी ने 200। जब तीनों ने 200 रुपया लगाए तो कॉमन सेंस की बात है, समय भी सेम है, तो नेचुरल सी बात है जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सबको बराबर बराबर मिलेगा। ये प्रैक्टिकली जरा सोचिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकली के साथ साथ कंसेप्चुअल भी होना है। तो जब भी आपके पास कैपिटल हो और टाइम हो, और जैसे ही आप कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ एक समझिएगा, बाकी कहानी वही है, नहीं भी समझिएगा काम चल जाएगा। कैपिटल और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रॉफिट बन जाता है।
कैपिटल और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट बन जाता है, कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट बन जाता है। ये सब सेम है, देख लीजिए 1 1 1। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, 3000 में से आपसे किसी का भी पूछे कि कितना लाभ हुआ, क्या कहा, लाभ बांटना है तो किसका रेशियो चाहिए, लाभ का। कहां से आएगा लाभ, अगर आपके पास पूंजी है, समय है, पूंजी है, समय है, पूंजी है, समय है, गुना कर दीजिए, ये लाभ में कन्वर्ट हो गया, ये लाभ में कन्वर्ट हो गया। तो सर जिसका भी पूछे, सपोज आपका सी का पूछे तो सी इजकल टू कितना रुपया लाभ है, 1 रुपया लाभ है, कितना में 1 + 1 2 + 1 कितना 3, क्या कर देंगे इसको 3000 कर देंगे, 3 से कट गया 1000। मैंने क्या कहा, बिना कलम चलाए बन जाता, पूंजी भी सेम है और समय भी सेम है और 3 व्यक्ति है, तो 3000 को बराबर कर दीजिए, यानी सबको सेम ही मिलेगा, यानी 3 व्यक्ति है, 3000 से भाग दे दीजिए, 1000 1000 1000 तीनों को। अगर आप निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए का निकालना चाहते हैं तो ए का वैल्यू 1, तीनों को जोड़कर नीचे अब गुने में 3000। कितना सिंपल है, सब में वही कहानी आएगी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा पूंजी और साइन सेम है, तो प्रॉफिट में गुना करके लिखें या बिना गुना किए लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इससे आप समझ गए होंगे कि एक ही टर्म को हमको इतना बार आप समझाने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एबीसी डियर स्टूडेंट्स क्या सेम है, कैपिटल सेम है यानी पूंजी सेम है, और प्रॉफिट को हमने राउंड कर दिया, तो प्रॉफिट के बारे में बात, आपको प्रॉफिट बांटना है साहब। अगर इसमें मैं अपने हिसाब से, मेरी मर्जी, मैं जो पूछना है पूछ सकता हूं, मैं कहूं कि बी का प्रॉफिट क्या है। डियर स्टूडेंट, जब पूंजी सेम है ना, जरा गौर कीजिएगा, जब पूंजी सेम है तब यहां भी काट सकते हैं, ये भी 200, ये भी 200 और ये भी 200, या मल्टीप्लाई करके आप यहां भी काट सकते हैं। तो जब ये तीनों सेम है तो कट गया, लेकिन टाइम तो डिफरेंट है साहब, तो आपने प्रॉफिट के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हमने तो कंसेप्ट आपको दे दिया, आप मल्टीप्लाई करिए नहीं करिए। जब समय सेम है तो हमारा प्रॉफिट टाइम के रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि कितना याद रखिएगा आप कि ये सेम होगा तो इसमें ये सेम हो, एक ही चीज याद रखिए ना, सेम ही बात तो है, सेम ही बात तो है, कैपिटल है, टाइम है, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट बन गया, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट बन गया, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट बन गया। अगर आप यहां भी काट देते हैं तब भी 2 3 4 ही आएगा, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 200 200 कैंसिल, तो क्या मिला, 2 3 4 मिला। यहां भी आप काट दीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां काट दिए तो भी बात वही हुआ, यानी आपका ये प्रॉफिट बन गया, या यहां काट दीजिए, 2 3 4 ही तो मिला। जब कैपिटल और समय दोनों अगर कट रहा है एक ही संख्या से सबके सब, तो वहां भी आप उसको एक दूसरे से डिवाइड दे सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तो अगर आपसे बी का पूछा प्रॉफिट कितना है, तो भाई प्रॉफिट में जाएंगे ना, 3 है, कितना में 4 और 3 7 और 2 9, कितना में क्या मिला, 3000। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, क्या एक ही चीज नहीं लग रहा है, कैपिटल सेम हो, टाइम सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो, एक बहुत बड़ी चीज आपने क्या सीखा, P इक्वल टू यानी प्रॉफिट इक्वल टू C इंटू टी। ये C क्या है, कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या, पूंजी, ये T क्या है, टाइम, टाइम मीन्स क्या, समय। यानी प्रॉफिट चाहिए तो आपको कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो वो प्रॉफिट बन जाता है। तो इस रेशियो में काट दीजिए, समय को भी छोटा कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कैपिटल सेम है तो हमारा प्रॉफिट टाइम के रेशियो में बटेगा। आपको मन है नहीं सर हम कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं, बना लीजिए ना साहब, वही चीज आएगा, 2 3 4 ही आया। देखिए तो ये जब सब कट गया तो 1 गुने 2, 1 गुने 3, 1 गुने 4, वही तो आया, 2 3 4। अगर आपसे सी का पूछे तो कितना, 4 ऊपर, सबको जोड़कर नीचे, गुने में ओरिजिनल प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटने के लिए किसका रेशियो चाहिए, प्रॉफिट का। आइए डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, कितनी खूबसूरती से लिखा गया है, मैं उसको, मेरा दिल करता है कि मैं उसे बार बार धन्यवाद दूं, बड़ी बारीकी से लिखा गया है, ये किसी और के द्वारा लिखा जाता है और मैं आपको सिर्फ बताने आ जाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए तो कैपिटल डिफरेंट है,
डिफरेंट है। आप यहां भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर घिच-पिच नहीं करूंगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप यहां भी छोटा कर सकते हैं। अगर 00 00 00 कट गया। अब ये सब 2 2 2 है, काट दीजिए, कट गया। आप यहां भी काट सकते हैं या डायरेक्ट यहां गुना करके भी काट सकते हैं। तो जब एक्सपर्ट हो जाइएगा तो इतना गुना करने की जरूरत नहीं है, टाइम तो सेम है सब। गया, क्या कहा, 200 300 और 400, 200 300 और 400, 200 इंटू 2, 300 इंटू 2 और 400 इंटू 2। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल। मैं क्या कहा, यहां भी काट सकते थे, 00 से 00 00, क्या मिला, 2 3 4 मिला। डियर स्टूडेंट्स, सारे 2 कैंसिल, 00 00 कैंसिल, क्या मिला, 2 3 4 मिला, क्या मिला, 2 3 4 मिला। फिर से आपको दिमाग क्या लगाना है कि सिर्फ कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है, लेकिन यहां पर भी आप छोटा कर सकते हैं। छोटा कर लीजिए, सबका सेम है, कट जाएगा, 1 1 1, 00 00 00 कट गया, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। मतलब मैं आपको समझाना है। आपको अगर लगे कि नहीं बिना कलम चलाए बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आसानी से आप बना लीजिएगा। यदि यही चीज आपको दिया हुआ एग्जाम में तो आप खुशी से बना लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दें कि ए की राशि, ए का प्रॉफिट क्या है, डियर स्टूडेंट्स 2 है, देख लीजिएगा। प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट का रेशियो कितना में, 4 और 3 7 और 2 9 में। ओरिजिनल कितना है, 27,000। ये बहुत फास्ट काम करेगा आपका। कितने हो गए, 6,000 आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट देखिए, तो मुझे लगता है कि इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर लीजिएगा। देख लीजिए यहां प्रॉफिट यानी कैपिटल डिफरेंट और टाइम डिफरेंट, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप यहां ही छोटा कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कट गया। लेकिन ये 00 00 अब किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है। देख लीजिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। आप यहां पर जो आप लिख कर करेंगे डायरेक्ट कर लिए। मुझे समझाना है, इसलिए मैं इतनी खूबसूरती से अपनी टीम से कहकर इसे अच्छे से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोई जरूरत नहीं है इस सबको लिखने का, बिना कलम चलाए 4 9 16 पे आप पहुंच जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पूंजी बांटना है तो पूंजी का रेशियो, टाइम बांटना है तो टाइम का रेशियो, प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट का रेशियो। बस एक शब्द याद रखना है, एक लाइन याद रखना है, जो चीज की बंटवारा है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए और ओरिजिनल डाटा चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कंसेप्ट को आप बखूबी समझ गए होंगे, लेकिन कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे तो ज्यादा आसान होगा। आइए मैं फिर से एक बार कह दूं, यदि आपको गूगल पे, यूट्यूब पे अगर मुझे सर्च करना है तो उसके लिए आप ध्यान से मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी, मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी, मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी। आइए अब मैं एग्जाम्पल में लेके चलता हूं और देखिए कैसे एग्जाम्पल काम करता है, और आप बारीकी से बहुत कम समय में आप इसको बना लेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरी कंसेप्ट मैंने पार्टनरशिप का दे दिया। 2-3 बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं आपसे कह दूं, समय अगर मंथ में लेते हैं तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी साझेदार हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उस सारे पार्टनर का समय आपको मंथ में ही लेना होगा। समय अगर वर्ष में लेते हैं तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उस सारे का समय ईयर में लेना होगा। यानी रेशियो सेम होना चाहिए, यूनिट। ये नहीं कि कुछ का मंथ में ले लीजिए, कुछ का ईयर में ले लीजिए। अगर ईयर में ले रहे हैं तो सबका ईयर में, वर्ष में ले रहे हैं तो सबका वर्ष में। अक्सर क्वेश्चन में आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जैसे ही एंड ऑफ द ईयर का मतलब होगा कि सबके लिए समय 1 साल। एट द एंड ऑफ 2 इयर्स का मतलब सबके लिए 2 साल। समय पर ध्यान देंगे और रेशियो कैसे बनाना है उस पर ध्यान देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे बांटना है, यहां पर आपसे जिसका भी राशि पूछे आप आसानी से उसको बना सकते हैं, जिसका भी प्रॉफिट पूछे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए सवाल नंबर 1। प्रभात, अविनाश तथा अभिनंदन ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। इनकी पूंजियों का अनुपात क्रमशः 3 4 7 था। कुल इतना के वार्षिक लाभ में से अभिनंदन का भाग कितना है। डियर स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को कितना सिंपल, यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है, अभिनंदन का भाग आपसे पूछ रहा है। बस मैं एक लाइन खाली अभिनंदन लिखूंगा, अभी नंदन इजकल, बस एक शब्द मैं लिखा हूं, सिर्फ उसका राशि आपको चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन में देखिएगा डाटा, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। आप वीडियो को पॉज करिए,
बार बार देखिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट के जरिए सजेस्ट करने का आपका पूरा हक है, ताकि मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट बांटने के लिए प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। देखिए तो ये तो प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट ही तो है, पूंजियों का अनुपात है वार्षिक लाभ पे। वार्षिक, इस पर गौर कीजिएगा। वार्षिक का मतलब कि सबके लिए एक एक साल। पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 3:1 करेंगे, 1 क्यों? समय है। 3:1 करेंगे 3, 4:1 करेंगे 4, 7:1 करेंगे 7। 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें, समय तो सेम है मेरे दोस्त, समय तो सेम है। यानी प्रॉफिट जब समय सेम है, सब सेम समय तक रहा, तो जो जितना जितना पूंजी लगाएगा उसको उस अनुपात में हम लाभ दे देंगे। जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें अभिनंदन का पूछ रहा है, तो पहला लाइन प्रभात अविनाश अभिनंदन, लास्ट में अभिनंदन है। अभिनंदन कहां है? क्वेश्चन से डाटा को उठा लीजिए। 7, ये प्रॉफिट है 7। आप कहेंगे सर ये तो पूंजी है। नहीं साहब, कहा 1 वर्ष के अंत में, यानी सबके लिए समय 1 साल। 3:1, 4:1, 7:1 मल्टीप्लाई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह पूंजी भी है और लाभ भी है। क्यों? क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लाभ का भी रेशियो कह सकते हैं इसको 7/4, 3 7 और 7 14। कितना में? 21,000 में। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 4 3 7 और 7 14, माफ कीजिएगा 7 दूना 14, 2 से इसको काटेंगे। अगर आपसे अविनाश का पूछते तो सिंपल बात है, बीच में अविनाश है, 4/14 गुने में। प्रभात का पूछ दे 3/14 गुने में 21,000। कितना सिंपल। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कलम की जरूरत है? कितनी लंबी क्वेश्चन है, फिर भी मैंने एक लाइन में बना दिया। फिर से प्रॉफिट बांटना है ना, किसका रेशियो चाहिए? प्रॉफिट का। पूंजी बांटना है ना, किसका रेशियो चाहिए? पूंजी का। समय बांटना है ना, किसका रेशियो चाहिए? समय का। आइए डियर स्टूडेंट्स, पी क्यू आर ने क्रमशः 2600, 34,000, 26,000, 34,000, 10,000 लगाकर साझे में व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? ध्यान से जरा इसको देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। वर्ष के अंत कह रहा है, मैं इसको अरेंज कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पी क्यू और आर है, 26,000 है ना, 34,000 है, 34,000 है। माफ कीजिएगा, यहां पे क्यू की जगह पे बी लिखा गया है। 34,000 है और ये डियर स्टूडेंट्स ये सी है, और वर्ष के अंत में कह रहा है, इसका मतलब तीनों के लिए समय जो हो गया, मुझे बताइए ये बेकार में लिख रहा हूं मैं। आप अगर ओरिजिनल कंपटीटर बन जाएंगे ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख कर रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको इसको नहीं लिखना पड़ेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था? अगर ये छोटा हो रहा है तो कर दीजिए। 3 0 सब में कॉमन है, इसलिए 3 3 काटे। 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटिए। डियर स्टूडेंट्स, 13:1 करेंगे। क्या जरूरत था? वर्ष के अंत में कह रहा है, आप 1 से गुना करके प्रॉफिट निकाले, या जो पूंजी है उसी को प्रॉफिट मान ले। मैंने कहा कि कितना रटोगे? अगर हम इसमें रटने की बात कहूं तो मैं अगर कहूं कि अगर समय सेम है, अब पूंजी डिफरेंट है, तो पूंजी के रेशियो में लाभ को बांटा जाता है। क्यों याद करना साहब, क्यों इसको रटना? नहीं रटेंगे हम समझ जाएंगे कि हमारा पूंजी ही, हम समझ जाएंगे कि हमारा पूंजी ही लाभ है। अब करिए ना, 13:1 क्या हो जाएगा? 13। क्यों याद करना? 17 और 5 गुने कितना? 5। लेकिन नहीं लिखना है इतना भी, लेकिन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्यू का भाग कितना है 3500 में से, देखिए तो कितना है? 17 है। क्यू इक्वल टू कितना? 17। याद कीजिएगा 17 कितना में? 17 और 13 को जोड़िएगा तो 30 होगा, और 30 में 5 जोड़िएगा तो ये 35 होगा। कितना में? 3500 में। कितना में? 3500 में। कितना हुआ? अगर आपसे पी का ही भाग पूछ ले, सिंपल 13 रुपया। कितना में?
35 में नीचे 35 गुने में 3500। हर चीज में देखिएगा ये वाला और ये वाला कॉमन होगा। मैं आपके लिए इतना किया हूं, मत इतना लिखिएगा। अगर आप पूरी कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप 1 मिनट से भी कम यानी 15 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाएंगे, और अभी मैं प्रूफ करके दिखा दिया आपको। आइए डियर स्टूडेंट, जरा 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बारीकी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम करिएगा ताकि बच्चे को समझ में आए। देखिए, एबीसी मिलकर 5,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। यदि ए बी से 4,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक लगाए तो 35,000 के वार्षिक लाभ में से, तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे साहब, मुझे लाभ बांटना है तो मुझे लाभ का रेशियो चाहिए। देखिए फिर वार्षिक कह दिया, दिमाग लगाइए। अगर वार्षिक कहने का मतलब है कि जितने भी पार्टनर है ना, जितने भी पार्टनर हैं उस सब 1-1 साल के लिए रहेगा। वार्षिक का मतलब कि जितने भी पार्टनर हैं उस सब 1 साल के लिए रहेंगे। तो यानी हम जो अपना लाभ बांटेंगे वो पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे, क्योंकि साहब समय तो सेम है ना। 1 से आप गुना करने से क्या फर्क पड़ता है? किसी भी डाटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो हम पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे, यानी हमारा जो पूंजी का रेशियो होगा ना वही लाभ का रेशियो होगा। क्यों? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वार्षिक लाभ, वार्षिक का मतलब ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो हैं 1 साल के लिए बिजनेस में रहेंगे। तो सबको 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा है साहब? सेम चीज तो मिलेगा, यानी हमारा पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, एबीसी पहले हम अरेंज करता हूं, देखिएगा कैसे 15 सेकंड में बनेगा। जब भी ऐसा डाटा आए ना तो आप ध्यान से समझिएगा। ए बी से 4,000 अधिक ये पूंजी है, और पूंजी का रेशियो निकल जाएगा, वही लाभ बन जाएगा। ए बी से इतना अधिक तथा बी सी से 5,000 अधिक लगाए, तो पहले बी सी को ले लीजिए। आप ए बी को भी ले सकते हैं, लेकिन ए बी लेने से क्या होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को भी नोट करिए। जब भी ए बी का रिलेशन और बी सी का रिलेशन हो तो पहले बी सी को क्रिएट करिए। इस बात को याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। कहता है बी सी से 5,000 अधिक, पहले इसको, तो सी को अगर मैं एक्स मान लिया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस। देखिए कितना सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको रिलेट करने से थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी बिगिनर्स के लिए। जो एक्सपर्ट है, जो बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए नहीं होगा टफ, लेकिन उनके लिए भी थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। बीसी को मानने से आसान होता है, सी माने तो बी मिल गया। अब ए बी के रिलेशन को देखिए, ए बी से 4,000 अधिक, तो बी आपके पास है ना, तो x प्लस 5,000 है बी का, तो ए बी से 4,000 अधिक, तो इस 4,000 को आप बी में जोड़ दीजिए, तो x प्लस, कितना सिंपल हो गया। बीसी था तो सी माने तो बी मिल गया, और ए बी का रिलेशन ए बी से 4,000 अधिक। डियर स्टूडेंट, सबको मिलाकर मिला है 5,000। मुझे लगता है एक जीरो की शायद इसमें कमी है, क्योंकि यहां तो अकेले 5,000 है, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ी सी भूल हो गई होगी। अब आइए सबको जोड़कर लिख दीजिए 50,000। एक लाइन का मैं आपके लिए कर रहा हूं, 3, 1, 2 और 3x है। 3x इज इक्वल टू, ये 9 5 14 हो गया। 50,000 में से अगर 14 को घटा दीजिएगा तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा। 5,000 में से अगर 14 को घटा दीजिएगा, 5,000 में से अगर 14,000 को घटा दीजिएगा तो 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, और ये बचा कितना 4, 4 में से 1 गया 3। देख लीजिए, 3 से इसको काट दीजिएगा, कितना बार में, 12 बार में। कितना बार में, 12 बार में। कितना? डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप खुद इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट के जरिए इसका आंसर देंगे। 3 नंबर का आंसर मैं कमेंट के जरिए चाहता हूं आप लोगों से। 12,000, 12 प्लस 5 17,000, अब 12 9 21,000, 12,000, 12 5 17,000, और फिर 12 9 21,000। ये रेशियो बन जाएगा पूंजी का, लेकिन उस पूंजी का भी रेशियो है और लाभ का भी रेशियो है। क्यों? क्योंकि सबका समय सेम है, तो समय से मल्टीप्लाई हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। वार्षिक कहे या 2 वर्ष कहे,
दो दो तो कट जाएगा, तो इसलिए पूंजी का भी रेशियो है ये और लाभ का भी रेशियो है, इसलिए लाभ निकालना है कितना में निकालना है 35,000 में। अगर आप बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं थोड़ा डील कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं 12,000 इस पे अरेंज कर रहा हूं। क्या है ये 12,000, 12×5 17,000, 12×9 21,000। देखिए कितना सिंपल, 0000000। ये पूंजी का रेशियो है लेकिन ये लाभ का भी रेशियो है, क्योंकि वार्षिक कह रहा है। आप सबको 1 से गुना करिए, 21 को 1 से करिए कोई फायदा, 17 को 1 से करिए कोई, 12 को 1 से करिए कोई परिवर्तन नहीं। तो ये लाभ का भी रेशियो है और पूंजी का भी रेशियो, लेकिन कब, जब देखिए तो ये हो गया 1200 आ गया। अब जैसे यहां पर देखिए 3 है तो ये 3 से कट गया है तो x का वैल्यू 1200 आया। अब सारे का वैल्यू यहां रखने के बाद आपको आया 12, 17 और 21। आपसे किसका भाग पूछ रहा है, a का, तो बस कितना a कितना है 21 है। और जब सबको आप जोड़ेंगे 21, 17 और 12 को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 50, कितना में 35,000 में। कितना सिंपल है, जरा ध्यान दीजिए। 1 0 से 1 0, 5 7 35, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, ये वाला आपका आंसर हो गया। आइए डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर देखिएगा कितना जादुई रूप से आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार हैं, थोड़ा जूम कर दीजिएगा। 3 साझेदार हैं, यदि ए की पूंजी बी की पूंजी से दुगनी हो तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी हो तो एबीसी की पूंजियों का अनुपात कितना है। अब जरा ध्यान से समझिए, अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि एबीसी, क्या कहा था, ए बी और सी लिख लीजिए। तो एबीसी अगर आप लिखेंगे तो क्या करना है, ए है का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से। ऐसे केस में मैं अभी जस्ट बताया आपको कि बी और सी को पहले मानिए। तो सपोज करिए डियर, कहता है बी की पूंजी सी की पूंजी से तिगुनी हो। अगर सी आप 1 मान लेते हैं, पहले बी सी को पकड़ना है, बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी हो। अगर सी 1 है तो ये क्या है, 3 है। अब ए बी को पकड़ लीजिए, ए की पूंजी बी की पूंजी से दुगनी हो। देख लीजिए कितना सिंपल, ए की पूंजी बी की पूंजी से, ए की पूंजी बी की पूंजी से दुगनी हो, ए की पूंजी बी की पूंजी से 2 गुनी हो, यानी 3 दूना 6, 6:3:1, 6:3:1। कितना सिंपल, कितना सुगम। डियर स्टूडेंट्स, 3 साझेदार एबीसी एक व्यापार में इस प्रकार धन का निवेश करते हैं कि 6 इंटू ए की पूंजी बराबर 8 इंटू बी की पूंजी बराबर 10 इंटू सी की पूंजी, एबीसी की पूंजियों का अनुपात कितना है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट के जरिए मुझे बताएंगे, सारे बच्चों से मेरा निवेदन है, और फिर मैं देखूंगा कि आप सब इस पैटर्न को समझे हैं कि नहीं। बस 15 सेकंड में आपसे बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए कितना सिंपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक लाइन में बनाऊंगा मैं। पी क्यू आर मिलकर साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। पी की पूंजी क्यू की पूंजी की 3 गुनी है तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 2/3 है। तो सबसे पहले पी क्यू और आर देख लीजिए कितना सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, पी क्यू है
और उसके बाद क्यू आर है, तो पहले हम क्यू आर का रिलेशन क्रिएट करेंगे। जब क्यू आर का रिलेशन क्रिएट कर लेंगे तो पी का भी रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। क्यू की पूंजी आर की पूंजी की 2/3 है। पहले क्यू आर, क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 2/3 है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 2/3 है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी, आर की मतलब गुना 2/3 है, 2/3। तो क्यू आर मिल गया। अब देखिए ये लाइन को पढ़िए, पी की पूंजी क्यू की पूंजी की तिगुनी है। पी की पूंजी, ये जो पी है वो क्यू का 3 गुना है। ये जो पी है वो क्यू का 3 गुना है। पी जो है क्यू का 3 गुना है, तो क्यू तो आपके पास है ना 2/3, और ये पी 3 गुना है किसका, क्यू का, तो गुने में 3 कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए कितना सिंपल, कितना सुगम। डियर स्टूडेंट्स, 3 से 3 कट गया, यहाँ इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, नीचे 1 है, 3 है, 1 है, एलसीएम कितना 3, नीचे वाले टर्म को हटाने के लिए। तो जब एलसीएम इसका 3 हो जाएगा तो 3 से इसको गुना कर दीजिएगा 6, 3 से इसको गुना कर दीजिएगा 2, और फिर उसी 3 से इसको गुना कर दीजिएगा 3। कितना अनुपात हो गया, 6, 2, 3। देखिए तो कितना सिंपल, कितना सुगम। मुझे लगता है कि आपको ये मेरा कंसेप्ट काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। मैं देख रहा हूं काफी तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उसमें आपका प्यार चाहिए, आपके द्वारा सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इस मिशन में मैं आपका साथ दे सकूं। ये अरिथमेटिक के पार्टनरशिप में अब आपको कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार फिर से बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मिलते हैं मैराथन सीरीज अरिथमेटिक में नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए एंजॉय करें। दैट्स ऑल।